हेलो माय ब्यूटीफुल सेजिटेरियस फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस महीने की जुलाई मंथ की रीडिंग के साथ मैं आपके सामने हूँ और इस महीने हम कर रहे हैं सोलमेट रीडिंग्स। तो अगर आप सोलमेट रिलेशनशिप में हैं या फिर आप सोलमेट रिलेशनशिप चाहते हैं या आपको फील होता है कि हाँ आप अपने सोलमेट के साथ कनेक्टेड हैं या सेपरेशन में है, तो इस मंथ की रीडिंग आपके लिए है। हम देखेंगे आपके मंथली थीम क्या है, आपके लिए एंजेलिक मैसेजेस क्या है, प्रेडिक्शंस क्या है, आपके क्या अप्रोच है और उनके क्या अप्रोच है इस रिलेशनशिप को लेके। आपके जो पर्सन है, जो भी आपके माइंड में है इस टाइम पर, जो आपके अकॉर्डिंग आपके सोलमेट है। ऑलराइट, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ आप मेरे चार्जेस और आगे की प्रोसीजर के बारे में जान सकते हैं। ऑलराइट, आज मैं कैमरे पर ही शफल कर रही हूँ, तो आइए देखते हैं आपके मंथली प्रेडिक्शंस, मंथली मैसेजेस क्या हैं। ऑलराइट, फॉर माय सेजिटेरियस फ्रेंड्स, मंथली थीम, ओह द फूल, अमेजिंग, नई शुरुआत, नई बिगनिंग्स। ऑलराइट, अगर आप एक रिलेशनशिप में नहीं हैं इस समय तो आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है, और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिन्यूअल हो सकता है, आप एक नई जर्नी पे जा सकते हैं। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप एक स्टेप आगे बढ़ जाए, इंगेजमेंट से शादी या फिर एक डेटिंग चीज़ से कमिटमेंट की तरफ बढ़ जाए, कोई एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं आप लोग जनरली अपनी रिलेशनशिप में। एक नई शुरुआत है, अगर आप किसी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं वो एक बहुत अच्छा मौका है। तो कुल मिलाकर एक नई शुरुआत आपकी इस महीने रहेगी, ये ओवरऑल थीम जो है आपके लिए। ओके, और अगर आप सेपरेशन में है तो आप अपनी प्रॉब्लम से आगे बढ़ सकते हैं। मे बी आप अपने पर्सन को छोड़ के नए पर्सन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। न्यू सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपके लिए। जैसी भी सिचुएशन होगी, हम देखते हैं आगे मंथली क्या रीडिंग्स है, देखते हैं आपका क्या अप्रोच रहेगा इस मंथ अपने रिलेशनशिप को लेकर। आपकी क्या थिंकिंग है, आपकी क्या अप्रोच है इस चीज़ को लेके। 2 more, 1 more, 1 more, okay, wow. Wow, some of you are in separation, indeed. Okay. Okay, first of all, 7 of Wands, 10 of Wands. आप अपने लिए खड़े हो इस समय, आपके वैल्यूज़ के लिए। अगर आप कुछ चीज़ बिलीव करते हो तो आप खड़े हो उस रिलेशनशिप के लिए। मे बी आप किसी रिश्ते में, आपको पूरा भरोसा है कि ये रिश्ता मेरे लिए परफेक्ट है। हो सकता है आपका और आपके पार्टनर का झगड़ा हुआ हो और आपको पता है कि आप सही हो। आप, हो सकता है सोसाइटी के सामने आपको पता है कि आप सही हो, लेकिन आप थक चुके हो। मोस्टली अब की जो एक वैल्यू है, आपको ऐसा हो सकता है। और जब 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि ऑलमोस्ट आप बोझा उठाते उठाते थक गए हो, लेकिन फिर भी आप अपने ग्राउंड्स पे खड़े हो और इसीलिए एक नई शुरुआत के पर, क्योंकि 10 के बाद आगे शुरुआत है, लास्ट कार्ड होता है 10, तो इसीलिए ये नई शुरुआत की तरफ भी है कि फाइनली आप ये ड्रॉप कर रहे हो और आप नई शुरुआत कर रहे हो फाइनली अपनी लाइफ की। तो ये एक चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है बहुत अच्छी। दूसरा, जो लोग सेपरेशन में हैं, ये भी एक सोलमेट एनर्जी है, सोलमेट कार्ड है। जो लोग सेपरेशन में हैं, जिनका ब्रेकअप हो गया है या फिर पास्ट लाइफ भी कह सकते हैं आप इस चीज़ को, पास्ट लाइफ के कर्माज है, उनका रीयूनियन हो सकता है। हो सकता है आप किसी अपने फ्रेंड के साथ या बहुत पुराने सोलमेट के साथ आप रीयूनाइट करें, नई शुरुआत भी हो सकती है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, जो मतलब आप ब्रेकअप में हैं फ़िलहाल अपनी अगर जर्नी में, तो आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है। आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। एक चिल्ड्रन को लेकर भी एनर्जी दिख रही है। अगर आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, उनसे आपका मीटिंग हो सकती है, या फिर जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी एनर्जी है। एक इस तरीके की एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रही है कि जो आपकी पुरानी यादें हैं वो आपका रीसर्फेस हो सकती हैं, और वो एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन दिख रही है आपके लिए। तो फाइनली आप, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहे हो अपनी चीज़ों को, हालांकि आप अपनी वैल्यूज़ पे खड़े हो उस चीज़ को, लेकिन आप ड्रॉप करोगे उन सब चीज़ों को और एक बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी की तरफ जाओगे आप। अगर आप रिकन्सिलिएशन का सोच रहे हो तो अच्छे चांसेस हैं। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही हो, मिस कर रहे हो उन चीज़ों को, या आप चाहते हो कि हाँ आप सोलमेट से मिलें या इस तरीके की कोई चीज़ें हैं, तो आप मिलने वाले। ये कार्ड भी सोलमेट को ही डिनोट करता है। तो डेफिनेटली कन्फर्मेशन है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं या फिर रीयूनियन होने वाली है आपकी अपने सोलमेट के साथ में। ऑलराइट, देखते हैं उनका क्या अप्रोच है आपकी तरफ, क्योंकि आप तो डेफिनेटली चाहते हैं रीयूनाइट करना उनके साथ में। अब देखते हैं वो चाहते हैं या नहीं। ये नई बिगनिंग्स क्या इशारा कर रही हैं, किस तरीके की नई बिगनिंग्स हैं।
2 more cards. One more. New vision. Okay, let's see if anything's come. Yeah, that's what I was thinking. New vision. So there is that. Oh wow, सेम आपको रीयूनियन का, उनका भी मन है रीयूनियन का. आपके लिए 6 ऑफ कप्स है, उनके लिए 3 ऑफ कप्स है. तो डेफिनेटली मुझे रीयूनियन दिख रहा है. ब्रेक थ्रू. ओके, उनकी किसी चीज़ से, देखिए टॉक्सिसिटी से उनका ब्रेक थ्रू हो रहा है. बहुत मेजर 3 कार्ड्स हैं मेजर उनके. तो वो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं जो आपके सोलमेट हैं. हो सकता है वो किसी चीज़ को लेकर एक उनकी सोच हो. कोई टॉक्सिक बिहेवियर भी हो सकता है, कोई एडिक्शन भी हो सकता है, पॉजेसिव नेचर भी हो सकता है. कुछ भी चीज़ है जो टॉक्सिक होती है आपकी रिलेशनशिप में, उस चीज़ से फाइनली वो तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं. उनको हो सकता है किसी ने कुछ बोला हो, या फिर उनकी ही कोई सोच ऐसी हो रही हो कि इस रिश्ते को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम है. हालांकि आप तो अपने ग्राउंड्स पे खड़े ही हैं, लेकिन जो उनकी ईगो थी, या फिर उनकी क्या कहना चाहिए कि उनकी सोच थी, पॉसेसिव नेचर हो सकता है, या फिर जो भी टॉक्सिसिटी थी, डोमिनेटिंग नेचर है, वो सब उस चीज़ को वो तोड़कर बाहर आ रहे हैं. अगर उनका कोई एडिक्शन है तो वो तोड़कर बाहर आ रहे हैं. वो जंजीरों को तोड़कर बाहर आ रहे हैं और एक नए विजन की तरफ चल रहे हैं. एक नई चीज़ें, एनर्जी दिख रही है आपके सोलमेट के लिए. हो सकता है आपसे अभी वो ना मिले हों तो वो डेफिनेटली नया अप्रोच ले रहे हैं. उनकी जो पुरानी लाइफ है उसमें जो भी प्रॉब्लम थी, या कोई इंसान था, उसे छोड़ रहे हैं. कुछ चीज़ें छोड़कर, कुछ पैटर्न जिनसे आपको प्रॉब्लम थी उन्हें छोड़कर वो आगे बढ़ रहे हैं, नया विजन ले रहे हैं. और सेलिब्रेशन का कार्ड है, रीयूनियन. आप दोनों का रीयूनियन मुझे दिख रहा है. अगर आप हैप्पी रिलेशनशिप में और अगर कुछ इशू है तो इशू सॉल्व करके आप आगे बढ़ेंगे. रीयूनाइट हो सकते हैं, आप घूमने जा सकते हैं, कहीं सेलिब्रेट कर सकते हैं. और अगर आप सेपरेशन में हैं तो डेफिनेटली रीयूनियन आपका मुझे पक्का दिख रहा है. और अगर आपके लाइफ में वो नहीं आए तो आपको किसी फंक्शन में, किसी सेलिब्रेशन में मिल सकते हैं. हो सकता है किसी पुराने फ्रेंड के थ्रू मिल जाए. तो उनका भी बहुत अच्छा सॉलिड अप्रोच है, आपसे भी ज़्यादा सॉलिड अप्रोच उनका है. तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव दिख रही है मुझे एनर्जीज़ आप दोनों के लिए. लेकिन क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके लिए इस मंथ की? क्या एनर्जीज रहेंगी आप दोनों के आसपास? ओके, आप डिससेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं इस समय. व्हाट आर द एनर्जी? ओके ओके, ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ में काफ़ी. इस महीने भी काफ़ी ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ में. आप दोनों को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है. इसीलिए शायद ये नई शुरुआत है कि ये सब छोड़ छाड़ कर, सब कुछ तोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं. फाइनली वो आगे बढ़ रहे हैं और आप भी ये ड्रॉप कर रहे हैं. जो आपने एटीट्यूड या ईगो कुछ पकड़ रखा है वो भी आप भी ड्रॉप कर रहे हैं. और वो तो बहुत बड़ी चीज़ें ड्रॉप कर रहे हैं. उनका टॉक्सिक बिहेवियर वो तोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं. क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा अनसेटलिंग एनर्जी है. हो सकता है आपको लग भी ना रहा हो कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन इस समय की जो एनर्जी है वो काफ़ी टाइट डाउन, और जैसी ये टाइट डाउन एनर्जी है, ये कंडीशनिंग है, उनकी एनर्जी है. बहुत ये जकड़े हुए अपने ही बिहेवियर से, सोच से, और डिससेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं आप अपनी लाइफ को लेके, या वो अपनी लाइफ को लेके. ऑलराइट, देखते हैं कि और क्या एनर्जीज आपके लिए हैं, क्या आ रही हैं प्रेडिक्शंस. एलिफेंट. ओके, लॉन्ग जर्नी. फाइनली एक लंबी बैटल लास्ट हो रही है आपके साथ में. और जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का टाइम था वो ख़त्म हो रहा है. और आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से ही चलें. आपकी इंट्यूशन जिस तरफ को इशारा कर रही है आप उस तरफ आगे बढ़ें. आपके लिए एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम इस टाइम चल रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को तोड़कर आपको मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, नई शुरुआत करने का. और वो आप करोगे, आप दोनों ही, क्योंकि आप दोनों ने ही सोच रखा है. दोनों की ही एनर्जी इस तरीके की है. देखते हैं आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है. एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं. डिविनेशन. आपको मेडिटेशन करनी चाहिए. अगर आपको अंदर की जो कमियां हैं, आपको इंट्यूशन एनर्जी, आपकी इंट्यूटिव एनर्जी के बेस पर, आपको गट फीलिंग के बेस पर कोई डिसीजन लेना है, तो आपको डिविनेशन करना है, आपको मेडिटेशन करना है. आप जिस भी गॉड में, जिनमें भी बिलीव करने हैं, आपको पूजा या जो भी आप करते हैं, आप उस चीज़ से कनेक्ट करिए. अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है. आपके लिए एक कार्ड और आना चाह रहा है, हिडन डेप्थ्स. जो चीज़ें छुपी हुई थी वो बाहर आएंगी. सन का भी कार्ड यही होता है, जो चीज़ें छुपी हुई होती हैं बाहर आएंगी. छुपे हुए इमोशंस, छुपी हुई चीज़ें बाहर आ सकती हैं. हो सकता है जो आप दोनों ने एक दूसरे के लिए हाइड कर रखे हैं इमोशंस, वो बाहर आ सकते हैं.
और ये जो गहराइयों में जाने के लिए अपने आप को डिविनेशन का सहारा लगेगा और करना चाहिए आपको डिविनेशन। ऑलराइट, मेडिटेशन। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ मेरे चार्जेस और आगे की प्रोसीजर आप जान सकते हैं। ऑलराइट, हैव अ नाइस डे, बाय।